नमस्ते एवरीवन। आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है एथिस्ट बनो, एथिस्ट बनो, एथिस्ट बनो। तो ये एथिस्ट है क्या? एंड देन विल अंडरस्टैंड बेनिफिट्स ऑफ एथिस्ट। तो एथिस्ट मतलब है कि हमको भगवान पे बिलीव नहीं है। मतलब क्या है, दुनिया हम ही चला रहे हैं, ऐसे भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, सब फालतू है। नाउ लेट मी टीच यू द बेनिफिट्स ऑफ एथिस्ट। बट बिफोर दैट, एथिस्ट कौन कौन बनते हैं? रिसर्च किया गया है कि जो जो लोग एथिस्ट बनते हैं, कोई डे वन से एथिस्ट नहीं होता। एथिस्ट बनते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम। तो जो जो लोग एथिस्ट है उनका दो तीन चीज कुछ कॉमन है। सबसे पहले नंबर वन प्रॉब्लम उनका ये हुआ है लाइफ में, व्हिच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। मतलब क्या है, घर वाले बहुत मारते पीटते थे, फालतू में टॉर्चर करते थे, बुली करते थे, बाल खींच लेना, मारना, पीटना, सताना, टॉर्चर करना, इरिटेट करना, ये बचपन में बहुत ज्यादा हुआ है। भले दोस्तों के द्वारा, भले स्कूल में, भले ट्यूशन में, भले घर में, भले जॉइंट फैमिली में, कोई रिलेटिव के साथ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा हुआ है चाइल्डहुड ट्रॉमा। नंबर टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, उनके बहुत ज्यादा पर्सनल लॉस हुए हैं। मान लो कम उम्र में फादर को खो देना, मम्मी को खो देना, पूरे घर वाले को खो देना, पूरा अनाथ बन जाना, कोई भी आपके जो लव्ड वंस थे, आपके छोटे भाई है, छोटे बहन है, उनको खो देना, या फिर बहुत एक रिलेटिव है जो बहुत ही क्लोज थे आपके, या फिर दोस्तों को खो देना, ये चीज बहुत ज्यादा हुआ है। तो इन शॉर्ट क्या है, उनको जो चाहिए था लाइफ में भगवान ने उनको दिया ही नहीं, ऊपर से जो जो चीज डेफिनेट बेसिक नेसेसिटी है उनको भी छीन लिया, उनसे भी उनको दूर कर दिया। एंड उसी पॉइंट पे इनका दिमाग में आता है कि भगवान अगर होते तो मुझे इतने तकलीफ नहीं देते, हेंस भगवान है ही नहीं, सब बिल्कुल फालतू है। एंड लेट मी सी कि भगवान है ही नहीं, लेट मी लिव माई लाइफ लाइक दैट। एंड इतिहास गवाह है, एक भी एथिस्ट सुखी नहीं है, एक भी एथिस्ट हैप्पी नहीं है, एक भी एथिस्ट पीसफुल नहीं है। सो एथिस्ट बनने का बेनिफिट जीरो बेनिफिट है, उल्टा नेगेटिविटी है। तो एथिस्ट छोड़िए, आप प्लीज 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 भगवान पे बिलीव करिए, योर लाइफ विल बी वंडरफुल। नहीं मस्ट बी थिंकिंग मैंने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, तो मुझे इतना तकलीफ क्यों दे? अगर भगवान होते इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए था ना, मुझे सेव करना चाहिए था, मम्मी को बचाना चाहिए था, डैडी को बचाना चाहिए था, भाई को बचाना चाहिए था, इनको बचाना चाहिए था, उनको बचाना चाहिए था, मुझे इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए था। इतना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, तो भगवान अगर होते तो मैं स्ट्रगल देखते ना। तो ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों होता है किसी के लाइफ में? देयर इज समथिंग कॉल्ड डेबिट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रेडिट। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड कर्मा, देयर इज समथिंग कॉल्ड बैड कर्मा। तो जस्ट थोड़ा सा अपने लाइफ को पीछे जाइए, जो भी आपका एज होगा 30, 40, 50, 20, 15, जितने भी एज में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पूरे लाइफ में नोइंगली आपने कितने गलत काम किया है और नोइंगली कितने आपने अच्छे काम किए हैं। अगर आपके लाइफ का जो गलत काम का जो क्वांटिटी ज्यादा है और अगर अच्छे काम की जो क्वांटिटी कम है, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, आपको बड़ा डैमेज झेलना ही पड़ेगा। बिकॉज यूनिवर्स का रूल है, भगवान का रूल है कि बैलेंस। अगर आपने नेगेटिव चीजें करी उसका 10 टाइम्स आपको नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा, अगर आपने पॉजिटिव चीजें करी उसका 10 टाइम्स आपको पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। तो आपके हाथ में क्या है? गुड कर्म आपके हाथ में। फॉर एन एग्जाम्पल, दारू पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कुछ कुछ लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव है, आई गेट रिलैक्सेशन। सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसमें आपके हार्ट को पूछिए, आपके लंग्स को पूछिए, आपके लिवर को पूछिए, आपके चेस्ट को पूछिए, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को पूछिए, वो कभी झूठ नहीं बोलते। पूछिए उनको कैसा लग रहा है सिगरेट का पफ जाने के बाद, दारू पीने के बाद। दारू हम जब भी पीते हैं तो जैसे आप थोड़ा बहुत हम मिक्स कर क्यों पीते हैं? अल्कोहल के साथ वो सोडा वाटर या फिर पानी या फिर आपके कोल्ड ड्रिंक्स क्यों मिक्स कर पीते हैं? ताकि उसका जो हार्डनेस है वो थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद भी हम ऐसे पीते हैं, ऐसे हो जाता है हम। इसका मतलब ये पोर्शन ही बोल रहे कि मत पियो, फिर भी हम सुनते नहीं है, राइट? मान लीजिए कुछ रॉन्ग साइड से बाइक चलाना, रॉन्ग साइड से कार चलाना, किसी को चीरना, किसी को चिल्लाना, किसी को छल कपट करना, किसी को जानबूझ के तड़पाना, जानबूझ के टॉर्चर करना, कुछ गलत काम करना, चीटिंग करना, चोरी करना। तो एक बार रिफ्लेक्ट कीजिए कितने गलत काम हमने किया है, कितने अच्छे काम किया है। तो वेरी सिंपल, अपने आप को अच्छे रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए। सो एथिस्ट का बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। और एथिस्ट, मैंने एक और चीज नोटिस किया मैंने, उनके ये तो नशे वशे तो है ही है, दारू सिगरेट फिगरेट ये तो है ही है। एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत करते हैं। दूसरों के वाइफ में, दूसरों के हस्बैंड में बहुत सारा दिन का दिमाग चलता है। दिस व्हाट आई ऑब्जर्व थ्रू रिसर्च। सो दिस इज आवर ओन रिसर्च। तो कोई भी एथिस्ट सुखी होता ही नहीं है। तो करना क्या है? अच्छे काम का जो क्वांटिटी वो बढ़ाते रहिए, नेगेटिव काम का जो क्वांटिटी वो कम करते रहिए, जीरो कर दीजिए। कुछ भी हालत में नोइंगली एक भी गलत काम नहीं करना है। झूठ बोलना भी पाप है।
आई ऑल्सो अंडरस्टैंड घोर कलयुग में आप 100% सच बोल नहीं सकते, बट कुछ कुछ टाइम में झूठ बोलना पड़ता है। बट कुछ झूठ से अगर किसी का भला हो जाए और किसी का नुकसान नहीं है, वो झूठ चल जाएगा। लेकिन कुछ झूठ से अगर आप कुछ चीजें छुपा रहे हो, कुछ नेगेटिव चीजें बता रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, खुद को झूठ बोल रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव बैड कर्मा में आएगा और दैट विल गिव यू लॉट ऑफ ट्रबल, मोर ट्रबल। और एक चीज ध्यान रखिए, जो स्ट्रगल एज ए पेरेंट हम झेल रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही स्ट्रगल झेलेंगे। सो अभी सुधर जाइए, पॉसिबिलिटी है तो। अगर आप एथिस्ट हैं, आपको अगर ये पता लग गया कि आप एथिस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज कन्वर्ट हो जाइए एथिस्ट से, भगवान पे बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का मतलब होता है वेरी सिंपल थिंग, टू थिंग्स, कंट्रोलेबल्स, अनकंट्रोलेबल्स। जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसको पूरे इंटीग्रिटी के साथ 100% ड्यूटी निभाइए, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको आप भगवान पे सरेंडर कर दीजिए। दैट्स इट। फॉर एन एग्जाम्पल, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं क्रिकेटर हूं तो मैच जीतूंगा हारूंगा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेरे हाथ में है। मैं एक स्टूडेंट हूं तो पढ़ाई करना मेरे हाथ में है। एग्जामिनर कैसे मूड में पेपर चेक करेंगे, पेपर कैसे आएगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, कैसे चेक करेंगे, मेरे हाथ में नहीं है। सो नॉट थिंक अबाउट दोस। आई एम बिजनेस पर्सन, एफर्ट डालना पूरा मेरे हाथ में है, लेकिन उसके बाद कितने क्लाइंट्स आएंगे, कितने क्लाइंट्स हैप्पी होंगे, अच्छे रिव्यू देंगे, मेरे हाथ में नहीं है। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, तो मेरा काम है कि लोगों को लाइफ को ठीक कर दूं। उसके बाद भी लोग अगर हैप्पी नहीं होते, मुझे मेरा कोई रोल नहीं है। अगर आप वो रूल फॉलो नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, मेडिसिन नहीं लेते, जो होमवर्क दिया मैंने वो अगर ठीक ठाक नहीं करते, तो थेरेपी नहीं लेते, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है कि अच्छे से आपको लोगों को ठीक कर दो, उसके बाद आप करो ना करो कंप्लीटली आपके हाथ में। तो जो मेरे हाथ में अच्छे से करिए, जो मेरे हाथ में नहीं है वो भगवान पे आप सरेंडर कर दीजिए, लाइफ विल बी वंडरफुल। सो एथिस्ट, नो बेनिफिट, जीरो बेनिफिट, रादर नेगेटिव, इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाए फ्रॉम एथिस्ट टू गॉड डिवोटी। एंड योर लाइफ विल बी वंडरफुल। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को भी करवाइए। हर बार की तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए और करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, मैं वो वीडियो बनाऊंगा। आई श्योरली मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।